एक रेख लागी है पे लागी है। ये व्यवहार ऐसा है। तो समाज को वर्गों में बांट दिया, एक तो ये हो गया। समाज में मदद के लिए गए तो हम ही खुद किसी का शिकार हो गए, राग का शिकार हो गए और द्वेष का शिकार हो गए। यही नहीं, कर्तृत्व की भावना और बढ़ा ली। ओ बढ़िया। माला न मिली, नेम प्लेट पे न लिखाया गया, विशेष अतिथि मुख्य अतिथि न बने, तो वो प्रोग्राम फिर भट्टे बाढ़ में जाए। हमसे क्या मतलब? ये किस चीज की मांग कर रहा है? कर्तृत्व, डुअरशिप की भावना बहुत ज्यादा है। अपने आप में देख लें। तीसरी बीमारी हो गई कर्तृत्व। चौथा, अब फलाकांक्षी भी हो गया। अब इसके बदले वो समाज से कुछ चाहता भी है। क्या चाहता है? पहला चाहता है हमारा यश तो होवे ही होवे। देखो, देने से यश फैलता है, ये भी सूत्र है। यशों में गतम दिक्षु दान प्रतापात। जब हम किसी चीज को देते हैं, यश फैलाना है आपको, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप देना सीख जाओ बस, और कुछ नहीं। यशों में गतम, यश जाता है उसके पास, किसके पास? दान प्रतापात, जिसको आप कुछ देते हैं। अब हमारे मन में क्या आ गया? सब लोग मेरा क्या लें? नाम लें। ये कौन सा साधक था? जो ध्यान करने के लिए जा रहा था और समाज की सेवा में क्या हो गया? जुट गया। अच्छा भाई, तो ना करें, करो। इसको इस ढंग से भी ले सकते थे। मैं उसका दूसरा एस्पेक्ट कह रहा हूं। ऐसी सेवा करें, देखो मैं उल्टा रिवर्स कर रहा हूं इसी चीज को। ऐसी सेवा करें कि मेरा रजोगुण शून्य हो जाए। आपने कभी ऐसा चिंतन किया कि रजोगुण की निवृत्ति का सूत्र क्या है? मान लीजिए किसी साधक के अंदर रजोगुण भरा हो गया। अच्छा, तो अब क्या करे वो? कैसे करे? यही तो प्रश्न है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर रजोगुण भरा हुआ है। तो रजोगुण भरा है तो एक बात तो पक्की हो गई कि रजोगुणी व्यक्ति चंचल होगा। स्पष्ट हो गया? सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञान और इस सब में बैठेगा। इतना अच्छा संदेश गीता देती है। ऐसे साधक के लिए कहती है तुम काम करो, जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, ये काम तुम अपनी शक्ति से नहीं कर रहे हो, उसकी शक्ति से कर रहे हो। फिर याद कर लो, उसकी शक्ति, उसकी प्रीति, उसकी प्रेरणा। बस 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 बस, ये तीन चीज। बहुत बड़े कैप्सूल है महाराज ये तीन। ऐसे 10-20 दिन आप सोच सकते हो। ये तीन शब्द हैं, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की प्रीति, ईश्वर की प्रेरणा। और प्रेरक रघुवंश विभूषण। प्रेरणा देने वाला, हाँ जी, मेरा मन नहीं होना चाहिए, मेरी वासना नहीं होनी चाहिए, मेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। प्रेरणा देने वाला, हो, ये कोई और है। ये जो मैं करने में सक्षम हूं, हाँ, इस सक्षमता को बनाने वाला वो वही है। महाराज क्षण भर में कंगाल बना दे और क्षण भर में आपको करोड़पति बना दे, ये उसकी इतनी शक्ति है। उसी की थोड़ी शक्ति हमको मिल गई है तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। देखो, एकदम दृष्टि बदल गई।
समाज में हम तो, हमारे स्वामी जी तो ये प्रश्न करते थे, समाज को तुम्हारी आवश्यकता है कि मुझे समाज की आवश्यकता है? ये प्रश्न किससे पूछा जा रहा है? जो समाज की मदद के लिए चला, वो एकांत में बैठकर एकांत में यह प्रश्न का थोड़ा उत्तर ले ले, समाज को आपकी जरूरत है कि आपको समाज की जरूरत है? भाई ये डिप्लोमेटिक सामान्य रूप से अलग हो जाएगा, विशेष रूप से अलग हो जाएगा तो मामला गड़बड़। देखो भैया, बड़े बड़े व्याख्यानों में जो रजोगुण वाले हैं वो यही बात करते हैं, समाज को आपकी जरूरत है। जब आप जाएंगे, हम तो टॉक और ऐसे प्रोग्राम, जो समाज को आपकी आवश्यकता है, भैया समाज को चलाने वाले आप नहीं हैं, जिसने पैदा किया वो चला लेगा। और बोलूं, राम चले गए तो भी चला, कृष्ण चले गए तो भी चला, आदि जगत गुरु शंकराचार्य चले गए तो, और आप मर जाओगे ओहो तो भी परिवार अच्छे से चलेगा। थोड़े दिन की बात हो सकता है और अच्छे से चले, ये भूल में मत रहिए। समाज ऐसे से ऐसा ही रहा है, ये हमारी भावना बढ़ जाती जो हम सोचते कि हम समाज को कुछ देंगे। हाँ, समाज को, जगत को बनाने वाला जो है वो देख रहा है कि क्या करना है। आप देख ही रहे हो, एक रोग छोड़ दिया है, हालत खराब हो गई है समाज की। साल भर व्यक्ति रुका पड़ा है, एक हवा बस, अभी तो उसकी क्या कह सकते हैं, पुतली हिली होगी बस। शनिदेव की पुतली हिली इतनी है बस, तो ये हाल है। और अगर आंधी चला दे अभी तो, और हमको लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान और बड़े अनुसंधानी व्यक्ति हैं, करके देख लो आप। झुकने में आनंद है, शरणागति में बहुत आनंद है, उसी से बोलें आप और हम। आप आरती में गाते जरूर हैं, शक्ति देने वाला भी, तो भैया आपन तेज समारोह आपे। ये जगत भी बनाया किसने है? आपने। ये काम भी किसका है? आपका। तो चलाने की शक्ति भी कौन देगा? आप दो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं कराना है तो मत दो भाई। कलेक्टर को अगर शहर चलाना है तो भारत सरकार शक्ति किसको देता है? कलेक्टर को देगा। अगर शहर नहीं चलाना है तो फिर कलेक्टर कहेगा आप शक्ति ले लो, फिर आप कर लो। ये तो चित्त में से भावना ही चली जावे कि समाज को मेरी आवश्यकता है। बन गया? हाँ, रामनाथ, रामराज्य। अरे तो आप तो धार्मिक हैं, भी थोड़ा बाहर तो निकलिए जरा, आपको मिल जाएंगे ऐसे राजसिक प्राणी हैं भी तो दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। हम तो ऐसी खूब सभाओं में गए, और सभा में क्या बोले, गृहस्थ नहीं साधु संतों को भी ये अभिमान हो जाता है, इसको चलाने वाला, इसको शक्ति देने वाला कौन है? राम राज्य तो सिर्फ स्टेज की बात रह जाती है। नहीं होता तो इतना झगड़ा फसाद, इतना अभिमान, लड़ाई झगड़ा। आप एक घर में देखते हैं, एक पति एक पत्नी, 2 बच्चे, दे मारा पीटी, ये लड़ाई, ये फेंका फेंकी, किस बात पे? क्यों हो रहा है? सोचो आप, कोई तो है इनमें से गलत। अभिमान किसी का पुष्ट है, चारों में ये वृत्ति क्यों नहीं आ रही है? हमको अलग शक्ति किसी ने दी है, हम मिलकर रहें, ये विजन ही नहीं रहेगा। खैर, हमारा वो विषय नहीं। मैं तो अपने ध्यान, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान करने, मैं सिर्फ विरति बहुकर्मा, सिर्फ इस विषय पे इसके साइड इफेक्ट दिखा रहा हूं। सिर्फ कहने की पंक्ति मत बोलिएगा कि विरति बहुकर्मा, जरा खूब अनुसंधान कर लीजिए क्यों कहा है।
और अगर समाज में रहते भी हैं तो इस दृष्टि से रहें, हमको आवश्यकता समाज की है, मुझे आवश्यकता है किस चीज के लिए, आखिर मेरा कर्तृत्व का नाश कैसे होगा। हमारे गुरुदेव हमारे स्वामी जी इसको ऐसे कहते रहे, देखो कितना अलग दृष्टि दे दी। प्रवचन की आवश्यकता समाज को है, बोले वो कहते थे ये मैं नहीं मानता। ठीक है, प्रवचन बहुत सारे प्रवचन है, तुम मर जाओगे, तुम हट जाओगे तो क्या रुक जाएगा क्या, सब चलता रहता है। अच्छा हाँ, इसको ऐसा सोचो कि समाज ने एक ऐसे प्रवचन में तुमको रखा है, इसी बहाने तुम्हारा खुद स्वाध्याय होगा और तुम्हारा खुद का क्या होगा, मनन होगा। और समाज ने तुमको खूबसूरत लोग ऐसे दिए कि तुमको सुनने आते हैं, तो ये उनके प्रति कृतज्ञता है। और ये भी नहीं कथा कहानी तो भीड़ होती है, आप देख ही चुके टीवी में। यदि बौद्धिक और इंटेलेक्चुअल क्लास सुनने आता है और अपना समय देता है निकाल कर, तो समाज के प्रति ऋणी भी होना चाहिए। उसी के बहाने से जब हमारी अपने जूनियर लोगों से बात होती, मैं यही कहता हूं, सुधरने का सबसे अच्छी एक कला है प्रतिदिन सत्संग। सत्संग प्रदर्शित करने के लिए नहीं, दूसरे को प्रभावित करने के लिए नहीं। जब आप खुद पढ़ोगे पढ़ाओगे तो आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, अपना व्यवहार में लाना पड़ेगा, अपनी गलतियां दिखेंगी, समाज भी आपको दिखाएगा, तब आप धीरे से क्या होगा, सुधरोगे। जब हम प्रवचन इस दृष्टि से करें तो हमारी क्या बन गई, ये साधना बन गई। आपको पढ़ाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कहाँ क्या है। और एक प्रवचन ये भी हो सकता है कि किसी तरीके से मेरा नाम हो जावे, ये भी एक प्रवचन की दृष्टि। तो देखो, दृष्टि परिवर्तन है सिर्फ। कर्तृत्व के नाश के लिए भगवान ने एक व्यवस्था करके रखी है, वो है समाज। रजोगुण का नाश कहां करोगे, घर में बैठ के कर सकते हो क्या? तो जब समाज का कार्य करते हैं तो समाज का कार्य तो हो ही गया, और तुम नहीं करते तो कोई और करता। लेकिन एक फायदा तुमको मिल गया। क्या फायदा मिल गया? कि तुम्हारे रजोगुण का नाश। भाई मान लो इतना हिस्सा गंदा है, तो आप साफ नहीं करेंगे तो 2 दिन नहीं होगा, लेकिन तीसरे दिन भगवान व्यवस्था क्या करेगा, कोई और कर देगा। ये तो हम देख ही रहे हैं 20 साल से, कोई और कर देगा। लेकिन आपको जो मौका मिला था अपने रजोगुण का क्षय करने का, वो आपसे क्या हो गया, छिन गया। यू लॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी। इस दृष्टि से यदि हम व्यवहार करें समाज में, तो यह व्यवहार भी हमारी साधना बन सकता है। ये दृष्टि आपके ध्यान के लिए अतिशय मदद करेगी। स्पष्ट हो गया ये चीज? ये मैंने अभी तक आपके सामने कौन सी दृष्टि रखी? निवृत्ति की साधन रूपा। मेरे ख्याल से अभी ये टॉपिक आपके समक्ष पूरा होता है, स्पष्ट होता है। अब एक निवृत्ति है जो साध्य रूपा है। चलो और ये याद आता है, देखो ये जिसके लिए निवृत्ति साधन रूपा है, जिसके लिए निवृत्ति साधन रूपा है, उसका लक्षण देख लो आप गीता में।
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचर सुरन मित्रा उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु पिच पापेषु। मिल गया ये श्लोक देख रहे हैं, 7वां 8वां 9वां, ये कौन से साधक के लिए है? जिसके लिए निवृत्ति साधन रूपा है। इति सिद्धम। ये 7वां 8वां 9वां जो श्लोक है, यह जो साधक है जिसकी साधन रूपा निवृत्ति साधना है, उसके लिए श्लोक है। ये हमारे जीवन में घटने चाहिए, तब आप समझ लेना हम बने कौन कौन सा। जितात्मनः, मन तो प्रसन्न ही नहीं है, ले दुखी आत्मा, तो फिर तो तुम निवृत्ति की कक्षा में मत आओ। तुम कहाँ जाओ भी? प्रवृत्ति करो। अभी वेदांत की कक्षा में आने के योग्य नहीं हो, क्योंकि अच्छा अपने मन पर अपनी इंद्रियों पर जीत नहीं हासिल की है, जाओ भैया अभी सम और यम और नियम का अभ्यास करो। देखो अभी भी जीव और ठंड गर्मी सर्दी बरसात में तुम्हारा मन बहुत ज्यादा लगता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना पमानयो हो, ये देखो निवृत्तिवार गए ना, कुछ भी हो जाए शीतोष्ण मान और अपमान, उसके चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। और इसी से प्रभावित हुए तो ध्यान में सोचेंगे क्या? मान और अपमान, शीत और उष्ण, ये साधन रूपा निवृत्ति है। देखो ज्ञान विज्ञान तप्तात्मा, क्योंकि ज्ञान तो इसको हो ही गया, श्रवण और मनन तो हो ही गया है, इसलिए ज्ञान से तृप्त है, किसी और चीज से तृप्त नहीं है। स्पष्ट हो गया ये चीजें। और खूब गुनिया आप भी अपने आप में साधन रूपा निवृत्ति। अच्छा अब आते हैं साध्य रूपा निवृत्ति। साध्य रूपा निवृत्ति के लिए यह श्लोक है आपका। कौन सा? 23वां श्लोक। क्या है इसको देखें, समय तो हो गया है। शुरुआत से कल ही दिखवाते हैं हमको, लेकिन इतना कल मैंने आपको अन्वय करा था, वो अन्वय मस्तिष्क में ले आइए। योगम संगीतम, पीछे से एक एक शब्द देखिए। संगीतम कहते हैं, संज्ञा दी गई किसको? उसको योग कहते हैं। योगम संगीतम किसको कहते हैं? बोले वियोग को योग कहते हैं। बोले भगवान हमने तो आज तक पढ़ा दो चीजों को जोड़ने को योग कहते हैं। भगवान बोलते हैं मेरी परिभाषा देखो, कृष्ण का सब कुछ उल्टा है। वियोग को योग कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है? वियोग को योग कहते हैं। हो सकता है वो बोले किसके वियोग को? तो जो चीज संयोग हुई है उसके वियोग को। अभी बता नहीं रहे हैं, संयोग के वियोग को योग कहते हैं। महाराज हाँ, किसका संयोग हुआ है? बोले तुमको नहीं पता क्या? दुखों का संयोग नहीं है जीवन में? ओह तो है। दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। देखो परिभाषा पूरी हो गई। तम विद्यात, विद्यात मतलब विजानीयात, जानो। भाष्य मिल गया आपको? तम विजानीयात, जानो। क्या जानो? दुख के संयोग को, दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। प्रश्न पूरा हो गया ये पंक्ति? इतनी मतलब इसका अन्वय तो अब समझ में आ जाता है, पूरा शब्दों को तोड़ लेंगे आप। स्पष्ट हो गया? योग कहते हैं, वियोग को योग कहते हैं, संयोग के वियोग को योग कहते हैं, दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। अच्छा, यदि स्वर्ण को गला दिया जाए
प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। यदि स्वर्ण को गला दिया जाए तो उसको अवस्था कहेंगे कि उसको तत्व कहेंगे? ये प्रश्न है। स्वर्ण के आभूषण जो बना है, अंगूठी और जो जो पहनता आदमी, उसको गला दिया जाए, अब आप जानिए, सोचिए, गुनिए, कल मिलते हैं फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।